गाइस जुजुत्सु काइसन में कई सारी कर्स टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और कुछ वीक होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब जुजुत्सु काइसन में लगभग सभी कैरेक्टर्स की टेक्निक रिवील हो चुकी है और जुजुत्सु काइसन भी अब अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस टॉपिक के लिए। गाइस इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है और मैंने मांगा के किसी भी कैरेक्टर को नहीं लिया है। और अगर आप इस वीडियो में सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो बिना किसी देरी के रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 कर्स स्पीच। सो गाइस इस टेक्निक का यूज़र है टोगे इनुमाकी और यह टेक्निक काफ़ी खतरनाक टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक का यूज़र अपने ओपोनेंट से जो कुछ भी बोलेगा वो सब सच हो जाएगा। अब ये सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके दो ड्रॉबैक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला ड्रॉबैक ये है कि इसका यूज़र किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला गया काम से। इसलिए सीरीज़ में किसी से भी बात करने के लिए राइस बॉल के इंग्रेडिएंट का नाम लेता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर इसका यूज़र अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा कोई चीज़ बोल दे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूज़र पर भी पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये अपनी टेक्निक सुगुना पर यूज़ करता है और कहता है मर जाओ, तो सुगुना को डैमेज होगा पर वो मरेगा नहीं, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके यूज़र को यानी टोगे इनुमाकी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ बोल दी। नंबर 7 प्रोजेक्शन सोर्सरी। गाइस जेजेके में इस टेक्निक को यूज़ करता है नाओबितो और नाओया, और ये जेनिन क्लैन की टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज़ करके नाओबितो 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स क्रिएट कर सकता है। गाइस इसका यूज़ वो अपने ऊपर या अपने ओपोनेंट के ऊपर किसी पर भी कर सकता है, और अगर इस टेक्निक को यूज़ करते वक्त नाओबितो या उसके ओपोनेंट किसी ने भी उस फ्रेम को ब्रेक किया तो वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएंगे। इस टेक्निक को नाओबितो ने ड्रैगन के खिलाफ यूज़ किया था। नंबर 6 10 शैडो टेक्निक। गाइस इस टेक्निक का यूज़र है मेगुमी फुशिगुरो, और ये जेजेके में सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। इस टेक्निक में मेगुमी 10 शिकागामीज का समन कर सकता है, और हर शिकागामी के पास डिफरेंट टेक्निक्स और एबिलिटीज़ होती हैं। मेगुमी का अब तक का सबसे पावरफुल शिकागामी मोहोरागा है, जो कि किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है। इसी वजह से ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सीरीज़ में हमें अभी तक मेगुमी के 9 ही शिकागामीज को दिखाया गया है, पर अभी जो 9th नंबर का शिकागामी है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, तो शायद वो शिकागामी मोहोरागा से भी ज़्यादा पावरफुल हो। नंबर 5 आइडल ट्रांसफिगरेशन। सो इस टेक्निक को माहितो यूज़ करता है, और उसने इस टेक्निक की हेल्प से सीरीज़ में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी। इस टेक्निक को माहितो जब भी यूज़ करता है तब वो अपने ओपोनेंट को सिर्फ टच करके उसकी सोल को एक कर्स स्पिरिट में बदल सकता है, या फिर वो उसे मार भी सकता है, जैसा हमने नोबारा के केस में देखा था। उसमें माहितो सिर्फ नोबारा को टच करके ही मार देता है। इसके अलावा माहितो खुद को हील कर सकता है, अपनी बॉडी शेप चेंज कर सकता है, और चाहे तो अपने कई सारे डुप्लीकेट भी बना सकता है। इसकी टेक्निक्स और पावर्स को हमें सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। नंबर 4 कॉपी कर्स टेक्निक। गाइस सीरीज में इस टेक्निक को यूता यूज़ करता है, और यूता ने इस टेक्निक की हेल्प से बहुत सारे सोर्सरर की कर्स टेक्निक को कॉपी किया है, और ये उसने कैसे किया ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। इस टेक्निक का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, यूता इस टेक्निक को 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, पर यूता अपने ओपोनेंट को 5 मिनट में ईजिली हरा देता है। तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल है। नंबर 3 कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। गैस कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन गेटो की कर्स टेक्निक है, और इस टेक्निक का यूज़ करके गेटो किसी भी कर्स स्पिरिट का समन कर सकता है। इसके अलावा अगर गेटो चाहे तो किसी भी कर्स स्पिरिट को स्टोर करके रख सकता है, चाहे वो कर्स स्पिरिट ग्रेड 1 से बिलोंग करता हो या स्पेशल ग्रेड से, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और कर्स स्पिरिट को स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है गेटो के पास, वो जितने चाहे उतने कर्स स्पिरिट को स्टोर करके रख सकता है। इस वजह से ये टेक्निक और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाती है। इसके अलावा गेटो जिन कर्स स्पिरिट का समन करता है उनके पास खुद की एबिलिटी और टेक्निक होती है। कर्स स्पिरिट की मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी में यूजर अपने सारे ऑब्जर्व किए गए कर्स स्पिरिट को कंबाइन करके एक बना देता है, और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। नंबर 2 डिसमेंटल एंड क्लीव। गैस तो ये टेक्निक है जुजुत्सु काइसन के किंग ऑफ कर्स सुकुना की। गैस सुकुना डिसमेंटल टेक्निक का यूज़ करके अपने टारगेट पर लगातार मल्टीपल इनविजिबल स्लैशेस अटैक परफॉर्म करता है। इसके अलावा जब सुकुना क्लीव टेक्निक का यूज़ करता है तब वो एक पावरफुल स्लैश लॉन्च करता है, जिससे उसका टारगेट एक ही बार में मर जाए। इस टेक्निक का यूज़ करके सीरीज में सुकुना ने मोहोरागा को हराया था। नंबर 1 लिमिटलेस विद 6 साइज। गैस मैंने लिमिटलेस को 6 साइज के साथ इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं 6 साइज को ना लेता तो रैंकिंग बदल जाती। सो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। गैस ये टेक्निक है अपने गोजो सातुरु की, और इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ गोजो ही एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करने में हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज़ होती है, और एक एवरेज सोर्सरर के पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं होती। इसलिए मैंने इस टेक्निक को 6 साइज के साथ रखा था। तो वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप मेरी रैंकिंग से सहमत हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।